पास्टर जी, क्या हमको पैर छूने चाहिए? मुझे याद है एक बार मैं दुबई में गया तो वहाँ पर ये बात चली कि हम्म, ना पाँव पे हाथ लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। देखो बाइबल में एक बात बहुत क्लियर है कि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और की वर्शिप नहीं कर सकते। जी। लेकिन बाइबल में ये भी क्लियर है अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करने के बारे में। जी जब हम जापान में जाते हैं तो जापानीज लोग झुक कर एक दूसरे को ऑनर देते हैं। जी जी। कई फैमिलीज में और खासकर हमारे पंजाब में कई लोग पाँव या गोडों को हाथ लगाकर घुटनों को हाथ लगाकर अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक कल्चर है फैमिली का। ये जी। एक फैमिली का कल्चर है। एज लॉन्ग एज वो ये नहीं कह रहे कि ये मेरे बड़े बुजुर्ग परमेश्वर हैं, यही मेरा रब है हम्म और इन्होंने दुनिया बनाई है और हम्म सब कुछ यही है। सो एज लॉन्ग एज वो नहीं है तो रिस्पेक्ट देने के अलग अलग कल्चर्स में तरीके हैं। तो हम्म हम जब बाइबल में पढ़ते हैं पॉल के बारे में, हम्म पॉल ने कल्चर्स की बड़ी रिस्पेक्ट किया। हम्म। प्लीज मेरी बात ये सब लोग नोट कर लें और इन क्वेश्चन आंसर सेशन को जरूर शेयर करें क्योंकि मैं जानता हूं ये एक बहुत बड़ी लाइट है। जी। पॉल कभी भी अपना कल्चर लेकर लोगों के बीच में नहीं गया। हम्म कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट से या दूसरे मुल्क से आया है, वो क्या हम्म करता है, करते हैं कई मिनिस्ट्रीज, वो हम्म अपना कल्चर लेकर आते हैं दूसरे स्टेट में, यीशु मसीह को भी लेकर आते हैं हम्म और बड़े बलिदान के साथ आते हैं, लेकिन वो अपना दूसरे स्टेट का कल्चर भी ले आते हैं। हम्म मैंने देखा है ये बहुत लोगों के लिए एक बड़ी टफ सिचुएशन बन जाती है। पहले तो वैसे ही समाज में यीशु के साथ चलना कई लोगों के लिए इतना टफ होता है, उनको प्राइस पे करना हम्म पड़ता है। दूसरा कल्चरल चीजें आ जाती, जैसे इन कुछ कल्चरल चीजें हैं, गहने नहीं पहनना, है ना। हम्म तो गहने नहीं पहनना क्योंकि वो किसी स्टेट का या किसी एक चर्च का कहीं ट्रेडिशन था। तो वो हम्म जब दूसरी जगह गए तो कोशिश क्या हम्म किया कि यहां भी लोग गहना ना हम्म पहने, है ना। तो हम हम्म बहुत बार देखते हैं कि कई बार लोग कल्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं। कल्चर नहीं चेंज करना, लोगों के दिलों को चेंज करना है। जी कुछ जी। व्यवहार हैं जो हमारे समाज, मेरे मेरे फैमिली में मैंने बच्चों को पांव हाथ लगाना नहीं सिखाया, लेकिन मेरे बच्चे कई बार किसी हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग को मिलते हैं तो वो जाके उनके घुटनों पर हाथ लगा देते हैं और वो हम्म बड़े कहते हैं गॉड ब्लेस यू। वर्शिप हम्म नहीं करते उनकी, ना हम्म मेरी और देखते हैं यहां करना है तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, ये हमारे हम्म बुआ जी हैं, इन जी। हमारे वो हैं, हम उनकी वर्शिप नहीं कर रहे। लेकिन मेरी फैमिली में नहीं है, क्योंकि मेरे लिए पांव हाथ लगाना मेरे लिए इतना मीनिंग नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं तुम पांव हाथ लगाओ अपने पापा के, हम्म लेकिन जो पापा कहते हैं वो ना करो तो वो पाखंड हुआ, जी जी। है ना। तो हम कई मैंने देखा लोग अपने घर वालों के माँ बाप के पैरी हाथ लगाएंगे, सुबह भी उठेंगे, ठीक है फैमिली कल्चर है, मैं उस चीज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं देखता हूं वो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। जब कोई हम्म। बहस होती है फिर देखना लगता है कि कितनी डिसऑनर है उनके अंदर, लेकिन जी अगले जी। सुबह फिर उठ के पैरी पहनते हैं जी, है ना। सो हम्म कई लोग ये ट्रेडिशन तौर पर, सो असली जो मीनिंग रखता है वो है हमारी ओबीडियंस। क्या जी। हम अपने पेरेंट्स को ऑनर करते हैं? मैं ओबे नहीं कह रहा, ऑनर, ओबे करना पड़ता है बहुत सारी बातों में, लेकिन कई बार मान लो अगर वो बिलीवर नहीं है तो हम क्या हम्म डिसाइड करें, जो जीसस कह रहे हैं वो करें या जो पेरेंट्स कह रहे हैं। जी। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स परमेश्वर की बातों को नहीं भी समझते, हमें ऑनर करना है। और मैं समझता हूं जो ऑनर है वो पांव पे हाथ लगाने से ज्यादा हम्म उनको हम अपने शब्दों से रिस्पेक्ट देकर या किसी और तरीके से। जी। लेकिन अगर एक फैमिली का कल्चर है ना, मैं कई बार पंजाब के कई गांव में या कहीं जब जाता हूं, लोग आकर मेरे पांव हाथ लगाने, मैं कहता हूं ये काम मेरे ना करो, है ना, चाहे वो बच्चे हो या कुछ भी हो। मैं कहता हूं आप वचनों को रिस्पेक्ट दो। जो मैं बोलता हूं ना, अगर आपने वो सुन लिया ना तो आपने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दे दी। मुझे हार नहीं चाहिए गले में, मुझे कोई मेरे आगे कोई बड़ा लाउड स्पीकर नहीं चाहिए। जो बातें मैं समझाने आया हूं वो सुन लेना, मैं आत्मा में तृप्त हो जाऊंगा। क्योंकि कई बार मैं कुछ मीटिंग्स में गया हूं, जबरदस्ती हार डाल दिए, यानी कि कई जगह मेरे लिए इट्स ओके, अगर कोई हार पहनाता है एनीवे फाइन, मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो अक्सर हम, मेरी जब मीटिंग्स की अरेंज होती है तो पास्टर लोग हमारे पहले कह देते हैं वो हार हूर वाला काम
मत जी, करना। जी, तो मुझे जी। मुझे डिफिकल्ट लगता है थोड़ा सा। तो मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, बट मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होता है उस चीज से। जी। लेकिन मैंने देखा कई जगह हार भी डाले हैं, लेकिन जब मैं वचन सुना रहा हूं कोई कबूल नहीं कर रहा, और मैं स्पिरिट में इतना ग्रीविंग फील कर रहा हूं, टूटा हुआ फील कर रहा हूं, खोखला फील कर रहा हूं, और वहां से भी जब वापस आया हूं खोखला फील कर रहा हूं, घर में जाकर लेट रहा हूं और सोने की कोशिश कर रहा हूं, अंदर से बड़ा ड्राई फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इंसान को कबूल कर लिया, उसके मैसेज को कबूल नहीं किया। तो जो पहले है, पहले वाला काम हम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो फिर अगर सेकंड वाला करना होगा वो कर लेना, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, एज लॉन्ग एज अगर हम वर्शिप नहीं करते किसी इंसान की, और ये हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन है, कल्चर है, मम्मी जी पैरी पहनना जी, है ना, सुबह फाइन है, इट्स जस्ट हमारे कल्चर का एक जनरल रिस्पेक्ट है, जो कि फैमिली के ऊपर है कि वो इसको इसमें आगे चलना चाहती है या नहीं चलना चाहती। हम एज अ फैमिली इस पे नहीं चलते, लेकिन हमारे रिलेटिव्स चलते हैं, और जहां चलना पड़े, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं कह देता हूँ ठीक है बेटा कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। उनकी हम वर्शिप नहीं कर रहे, उनके सामने झुक नहीं रहे, उनके सामने झुक नहीं रहे ये कहने के लिए आप ही मेरे प्रभु हो, जो कहोगे वही करूंगा, है ना। करना हमने वही है जो परमेश्वर कहते हैं। लेकिन हर कंट्री में, नेपाल में जाओ वो ऐसे झुक जाते हैं, जापान में जाओ पूरी तरह झुक जाते हैं, जी, जी, जी। हमारे कल्चर, सो हर कल्चर में एक अलग अलग लोगों का वे है। जी।